Assalamualaikum. You are watching Conceptual Learning with Nasir Abbasi. Subscribe, like and press the bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के सेशन में आप क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट के एक टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने कम्प्लेक्स नंबर्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है, जिसमें एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। आज उन्हीं कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो मैंने यहाँ वन बाय वन लिख दी है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है कि z का मॉडुलस आप लें, z कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें या उसके नेगेटिव नंबर का मॉडुलस लें, आंसर सेम आएगा। इसी तरह आपके पास z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें या उसके नेगेटिव के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, आंसर वुड बी सेम। और इसी तरह आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट से बराबर जैसे a प्लस बी, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे a z आपके पास हो, अगर a प्लस बी आएगा तो z कॉन्जुगेट होगा, z बार होगा a माइनस बी आएगा। इस बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो अब आपको मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप z मीन a प्लस बी आइटा माइनस बी को आइटा मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो आंसर आएगा वो z के मॉडुलस का स्क्वायर होगा। z का मॉडुलस क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, मैं भी वो भी लिख लेता हूँ। दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे मॉडुलस अंडरूट भी होता है, तो यहाँ अंडरूट भी लगा देंगे, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो ये आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसी तरह आपके और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें तो वही नंबर वापस आ जाता है। भाई दो नंबर्स ऐड हो रहे हो कम्प्लेक्स नंबर्स, तो उनको आप कंबाइन करके कॉन्जुगेट ले लें, ऐड करके कॉन्जुगेट ले लें या पहले कॉन्जुगेट करके फिर ऐड कर लें, आंसर सेम आएगा। सेम इज विद द प्रोडक्ट एंड सेम इज विद द क्वोशिएंट और डिवीजन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या z का मॉडुलस और माइनस z का मॉडुलस सेम होगा। जी हाँ, तो z का मॉडुलस अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडरूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस z का करेंगे तो माइनस z से मुराद होगा, देखें अगर मैंने ऊपर शुरू में लिख लिया है कि z a प्लस बी आइटा है, तो यहां से ही देख लें माइनस z होगा माइनस a माइनस बी आइटा, इन दोनों के साथ माइनस लगा दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। यानी यहाँ इस पूरी z इज इक्वल टू a प्लस बी आइटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा माइनस z इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी आइटा। अब आप इसका मॉडुलस लें तो जाहिर बात है आप a की जगह माइनस a का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस एज इट होगा और b की जगह माइनस बी का स्क्वायर ले लेंगे। और जब आपने माइनस z को मजीद माइनस a का स्क्वायर, जाहिर बात है प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। तो ये देखिए माइनस z का मॉडुलस z के मॉडुलस के बराबर आ चुका है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी का पहला पार्ट हो चुका। इसी तरह आप z बार का, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें या माइनस z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, दैट वुड बी द सेम। कॉन्जुगेट क्या है मैं आपके सामने लिखता हूं। देखिए अगर z a प्लस बी आइटा है तो z का कॉन्जुगेट a माइनस बी आइटा होगा। तो z बार का, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेते हैं, ये मॉडुलस हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप इसके साथ ही माइनस z, अब चूंकि z बार ये तो माइनस z क्या होगा, दैट वुड बी माइनस z बार। आपके पास ये देखिए ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है क्योंकि इसको मैं कर रहा हूँ, तो ये आपका होगा जी प्लस b का आइटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले, इसका मॉडुलस ले लें। देखिए ये देखिए माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि उस पर डालें या यूँ करते हैं जैसे आपकी मर्जी, अंडरूट ऊपर आ गया, माइनस ए का क्या होगा प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए जी आपने z बार का मॉडुलस लिया और माइनस z बार का मॉडुलस लिया,
ये दोनों आपके पास सेम आ चुके हैं, लिहाजा साबित हुआ z बार का मॉडुलस या माइनस z बार का मॉडुलस सेम होता है। ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी है z और z बार का प्रोडक्ट इक्वल होता है मॉडुलस के स्क्वायर के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए पहले हमें पता होना चाहिए z क्या है। z आपके पास a प्लस बी आइटा हो तो ऑब्वियसली z बार होगा a माइनस बी आइटा। कॉन्जुगेट से याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो वो हमने चेंज कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। z इंटू जेड बार मीन a प्लस बी आइटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आइटा। तो सिंपल ये आपके पास फार्मूला है। देखिए a वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस है तो माइनस b आइटा का स्क्वायर। मजीद इसको जब किया ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर। सबको मालूम है आइटा स्क्वायर कितना होता है जी, -1 होता है। तो यहां आपने क्या लिख दिया, -1। माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस। तो ये देखिए ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को किया। अब आप राइट हैंड साइड को करें तो क्या वो भी यही आता है। ये तो आपने क्या किया जी, ये आपने z और z बार को किया, लेफ्ट हैंड साइड को किया। अब आप राइट हैंड साइड को करें, क्या यही आएगा z मॉडुलस का स्क्वायर। तो z होता क्या है, देखिए जी z मैं यहां लिखता हूं z का मॉडुलस होता है अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी का स्क्वायर ले लें, मीन अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहां स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर जाएगा, ये से कैंसिल। तो ये देखिए जी मॉडुलस का स्क्वायर या स्क्वायर का मॉडुलस आपके पास क्या आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए जी इज इक्वल टू, ये आपने राइट हैंड साइड ली है जो कि लेफ्ट हैंड साइड की आ गई है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। तो सो आपके पास प्रूव हो गया z और z बार का जो प्रोडक्ट होता है वो मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपकी एक और प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। तो अब हम प्रॉपर्टी सी की जानब आते हैं। प्रॉपर्टी सी में है कि z बार का बार ले लें, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें तो वही z वापस आ जाएगा। लेट हम कहते हैं z आपके पास a प्लस बी आइटा है। ऑब्वियसली z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आइटा। दोबारा आप इस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बार का बार, तो जाहिर बात है मैंने पहले कह दिया जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो ये होगा a इज एज इट और माइनस हो जाएगा प्लस बी आइटा। तो ये देखिए हमारा जब आपने z बार का बार लिया तो वो a प्लस बी मीन z बार का बार z ही आ गया। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी सी भी प्रूव हो गई है कि बार का बार कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट नंबर इटसेल्फ वापस आ जाता है। ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ईटा टेस्ट के हवाले से ये छोटी छोटी बातें आपको काम आएंगी। इनको अपने जहन रखिएगा और इसको आप अगर रिकैपिटुलेट से देख सकते हैं। वीडियोज़ का ये फ़ायदा होता है, आप बार बार उसे देख सकते हैं, बार बार व्यू कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं जब वो चीज़ आपको वीडियो की फॉर्म में आ जाती है। तो दूसरी चीज़ के लिए प्रैक्टिस है, जब आप देख लेंगे सुन लेंगे तो उसको एक दफ़ा आप खुद भी कर लें। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज प्रूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एक ये आ जाता है कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों और उनका आप एज अ होल बार ले लें या पहले बार लेके फिर ऐड कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ऐड करके बार ले लें या बार लेके ऐड कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी है। देखिए तो हम इसको प्रूव करते हैं। खुद से हम कह देते हैं लेट्स सपोज z1 इज a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज c प्लस d आयोटा। तो चलें हम इनको पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसको बार देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की जन्म हम आ रहे हैं तो देखिए जी z1 प्लस z2 दैट वुड बी a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस d आयोटा। चूँकि डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं, तो इनको एज इट लिखेंगे। सिर्फ रियल को रियल के साथ लिख लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये हो जाएगा a प्लस c और ये हो जाएगा प्लस बी आयोटा प्लस d आयोटा। यहाँ से a प्लस c को आपने एज इट लिख दिया।
यहाँ आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन ले लें, ये होगा बी प्लस डी आयोटा। अब हम इसका बार ले लें Z1 प्लस Z2, क्योंकि बार तब लेंगे जब आयोटा को आप सेपरेट कर देंगे, क्योंकि कंबाइन होगा तो फिर आप कहाँ माइनस लगाएंगे, इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो A प्लस सी का साथ तो साइन चेंज नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का साइन बाय एज अ होल माइनस हो तो अंदर भी बताया माइनस होएगा, तो ये प्लस बी हो जाएगा माइनस बी प्लस डी आयोटा। ये देखिए जी, ये आपने Z1 और Z2 का क्या ले लिया जी, कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने से ये प्लस जो है माइनस हो गया, क्योंकि ये दोनों आयोटा वाली टर्म है, लिहाजा दोनों के साथ माइनस आ गया। अब मैं पहले बार लेकर फिर ऐड कर देता हूं तो क्या यही आंसर आएगा। देखिए जी, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, वो है Z1 बार प्लस Z2 बार। तो Z1 बार क्या होगा, A माइनस बी आयोटा, क्योंकि ये A प्लस बी आयोटा है तो बार में माइनस हो जाएगा। और Z2 बार क्या हो जाएगा जी, C माइनस डी आयोटा, क्योंकि ये C प्लस डी आयोटा तो ये C माइनस डी आयोटा हो जाएगा। इनको सिंपल ऐड कर दीजिए, Z1 प्लस Z2 दोनों पर बार है, तो मतलब A माइनस बी आयोटा प्लस C माइनस डी आयोटा। उसी तरह आप रियल पार्ट को इकट्ठा करके लिखते हैं A प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करके लिखते हैं माइनस बी माइनस डी, दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, आयोटा लिख दिया। और इसी तरह A प्लस सी, अब ये के ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा B प्लस डी आयोटा। ये देखिए जी, सेम बिल्कुल आ चुके हैं। आपने यहाँ जो लिया है वो Z1 बार प्लस Z2 बार लिया है, जबकि यहाँ Z1 प्लस Z2 होल बार लिया है। होल बार ले लें या सेपरेट बार ले लें, आंसर वुड बी द सेम, सो इट इज़ वेरीफाइड, दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड। अब हम प्रोडक्ट में इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने जा रहे हैं कंजुगेट की, कि Z1 Z2 का होल बार इक्वल होता है Z1 का बार Z2 का बार। मतलब पहले मल्टीप्लाई करके फिर कंजुगेट ले लें या पहले कंजुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई कर दें, द आंसर वुड बी द सेम। वी आर नाउ गोइंग टू चेक इज इट राइट और नॉट। एब्सोल्युटली इट इज राइट, एंड नाउ वी आर वेरीफाइंग दिस। देखिए जी, Z1 Z2 मीन सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें, A प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय C प्लस डी आयोटा। आप मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट इंटू फर्स्ट ए सी, फर्स्ट इंटू सेकंड ए डी आयोटा, सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस बी सी आयोटा, प्लस इंटू प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास ए सी, ये देखिए बार हा कर दिया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस बी डी। और ये देखें ए डी प्लस बी सी, आयोटा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले दिया, ए सी माइनस बी डी आपके पास आ गया, और जहाँ से प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा आ गया। अब आप इसका एज अ होल Z1 Z2 का बार ले लें। आपको मालूम है रियल पार्ट के साइन चेंज नहीं होते, इसको एज इट लिख देंगे। ये प्लस है तो आप इसको कर देंगे माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा। अब आप इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएं। राइट हैंड साइड में आपने इनका पहले कंजुगेट ले लेना है, Z1 बार दैट इज A माइनस बी आयोटा, Z2 बार दैट इज C माइनस डी आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे जी, Z1 बार Z2 बार, A माइनस बी आयोटा इंटू C माइनस डी आयोटा। तो आपके पास देखिए सिंपल, फर्स्ट इंटू फर्स्ट ए सी, ए को माइनस डी के साथ माइनस ए डी आयोटा, फिर आपने ए वाला काम खत्म, अब बी के साथ करेंगे माइनस बी सी आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू डी बी डी आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। यहां से आपके पास Z1 Z2 सेपरेट बार्स आ जाएंगे ए सी। उसी तरह इसके साथ ही देखें आयोटा स्क्वायर है, ये -1 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस बी डी, यहाँ लिख रहे हैं। ये देखें माइनस ए डी माइनस बी सी, दोनों में माइनस भी कॉमन ले लें और आयोटा कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन ले लें, तो ये होगा जी ए डी माइनस कॉमन लिया प्लस बी सी अंदर होगा और आयोटा बाहर लिख दिया। ये देखिए जी सेम आपके पास ये भी वही चीज़ आ चुकी है, लिहाजा साबित हुआ कि Z1 Z2 का होल बार Z1 Z2 के सेपरेट बार के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कंजुगेट के मतलब है, दैट इज Z1 बाय Z2 होल बार कह दे, होल बार इज इक्वल टू Z1 बार बाय Z2 बार। मतलब क्या है कि आप पहले दो नंबर्स को डिवाइड करके फिर कंजुगेट ले लें या पहले कंजुगेट करके फिर डिवाइड कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। उससे पहले आपने Z1 A प्लस बी आयोटा ले लेना है, Z2 C प्लस डी आयोटा ले लेना है,
मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, दैट इज Z1/Z2 का होल बार। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर मैंने बता दी कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले दी है। तो Z1/Z2 मीन A+B आर्टा ओवर C+D आर्टा। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको जाहिर बात है रेशनलाइज करेंगे, मीन C/D आर्टा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और C/D आर्टा के साथ डिवाइड भी करेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से A+B आर्टा इंटू C-D आर्टा, और ये आ जाएगा C+D आर्टा इंटू C-D आर्टा। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल जब मल्टीप्लिकेशन की होएगा जी AC फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस AD आर्टा, फिर सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस BC आर्टा, सेकंड इंटू सेकंड प्लस इंटू माइनस BD आर्टा स्क्वायर। और यहाँ जब आप नीचे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल फार्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B माइनस B, और A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा C का स्क्वायर माइनस D आर्टा का स्क्वायर। आर्टा स्क्वायर की वैल्यू बार हर रिपीट कर देगी, दैट इज -1। वो आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा AC, ये माइनस से ये -1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। आप सुने, आपके जहन में बात आ जाएगी, ये देखिए प्लस BD। यहाँ से आप आर्टा कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया, ये AD बच जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और आर्टा भी बाहर आ गया। और ये आ गया जी C स्क्वायर, ये देखिए आर्टा स्क्वायर है तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसको इस पर सेपरेट कर दें और जहाँ इस पे भी सेपरेट कर दें। ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है कि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए, क्योंकि हमने जब कॉन्जुगेट लेना होता है तो सिर्फ याद रखिएगा हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, इसलिए रियल पार्ट को तो छेड़े ही ना, उसको अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, और जब कॉन्जुगेट लें तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें, जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ कर भी रहा हूँ। देखिए Z1/Z2 आपके पास आ चुका है, इसका होल बार आप ले लें, दैट वुड बी AC प्लस BD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। और ये देखिए ये माइनस है, ये होगा जी प्लस AD माइनस BC ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल आयोटा। ये देखिए जी, अब मैं पहले कॉन्जुगेट लेता हूँ, ठीक है, और फिर डिवाइड कर लेता हूँ। तो पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं, Z1 बार ओवर Z2 बार। देखिए जी Z1 बार दैट वुड बी A माइनस B आर्टा, Z2 बार दैट वुड बी C माइनस D आर्टा, क्योंकि Z1 A प्लस B आर्टा तो बार A माइनस B हो जाएगा, Z2 C प्लस D है तो Z2 बार C माइनस D आर्टा हो जाएगा। अब आप दोबारा इसको रेशनलाइज करें, मीन C माइनस D है तो C प्लस D आर्टा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, इसके साथ डिवाइड भी कर दें, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, A माइनस B आर्टा इंटू C प्लस D आर्टा ओवर सेम इज द केस C माइनस D आर्टा इंटू C प्लस D आर्टा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से जैसे अभी आपने यहाँ किया है, सेम इज द मेथड, सेम इज द प्रोसेस, यू शुड रिपीट एंड यू वुड गेट द आंसर। देखिए AC, फिर A को D से किया AD आर्टा, फिर इसको इसके साथ किया माइनस BC आर्टा और प्लस इंटू माइनस BD आर्टा स्क्वायर ओवर वही बात है C स्क्वायर माइनस D आर्टा का स्क्वायर। इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, AC, देखिए ये माइनस है, ये आर्टा स्क्वायर भी माइनस है, माइनस प्लस, वो देखिए वही चीज़ आती जा रही है BD ओवर ये देखिए C स्क्वायर में सेपरेट भी साथ ही करता हूँ, माइनस ये आर्टा स्क्वायर है, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, D स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपके पास है जी, ये देखिए AD माइनस BC, प्लस को लिखें, कोई प्लस यानी माइनस कॉमन से प्लस लिखें, प्लस कॉमन लें, साइन चेंज नहीं होते, इसलिए AD रहेगा, माइनस BC ही रहेगा, और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आपके पास उसी तरह। ये आर्टा दोनों में कहाँ चला गया, कॉमन ले लिया है, बाहर लिख लेते हैं, एज अ होल लिख लेते हैं। ये देखिए जी आपने बार लेके डिवाइड किया है तब भी वही आया है, आपने डिवाइड करके बार लिया है तब भी वही आया है, तो इससे साबित हो गया कि डिवीजन के अंदर भी कंजुगेट की ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। लिहाजा आपने तमाम वो प्रॉपर्टीज़ जो कॉलेज लेवल पर पाई जाती हैं या मौजूद हैं, हमने उनको डिस्कस कर दिया है कंजुगेट और मॉडुलस के मुतल्लिक़। थैंक यू वेरी मच।